नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। 1 अप्रैल 23 से इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव कर दिया गया है। सेक्शन 43B के अंदर बदलाव हुआ है। यहाँ पे सेक्शन 43B के अंदर एक नया क्लोज H इंसर्ट किया गया है, जहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई भी एसएससी अपने सप्लायर की पेमेंट 15 दिन में या 45 दिन में ना करे तो जो परचेज करोगे आप वो डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए समझेंगे इस नए सेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे परचेज यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा, क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या रूल है, क्या लिमिट है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर बदलाव किया गया। यहाँ पे सेक्शन 43B के अंदर अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या किया गया? 43B के अंदर एक नया क्लोज इंसर्ट किया गया है, क्लोज H, जहाँ बोलते हैं कि कोई भी सम एसएससी के द्वारा जो पेबल है, अगर किसी MSME माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस टैक्स पेयर को पे किया जाना है और वो पे नहीं होता, जो सेक्शन बताया गया है सेक्शन 15 MSMED एक्ट के अंदर, तो जो भी आप परचेज करोगे उसका डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं कि इस नए सेक्शन में क्या बोलना चाहती है गवर्नमेंट। यहाँ बोलती है कि देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो अमेंडमेंट है वो सभी एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब कि सभी बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे फॉर्म हो, कंपनी हो, LLP हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया ये सेक्शन। सेक्शन 43B क्लोज H, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई बायर फेल हो जाता है, ठीक है, किसको? एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करने में कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज के अंदर, और मैक्सिमम 45 दिन होगा। 45 दिन की टाइम लिमिट अगर एग्रीमेंट है तो होगी, मतलब एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी एक MSME टैक्स पेयर को, और अग्रीमेंट है तो उस केस में 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। दैट मीन्स देखो, ये सभी के लिए है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि आपने कोई बिल रिसीव किया 25 मार्च 2024 को, ठीक है, आपने 28 मार्च 2024 को पेमेंट कर दी, कुल मिला के 3 दिन के अंदर, तब तो जो भी परचेज करोगे वो अलाउ हो जाएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको, मतलब P&L में एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 25 मार्च 24 को बिल रिसीव किया और पेमेंट करी 30 अप्रैल 24 को, ठीक है, तो इस केस में आपने जो पेमेंट करी है वो 15 दिन से एक्सीड हो गई है इसकी लिमिट। तो उस केस में अगर आपके पास अग्रीमेंट है तो बच जाओगे, और अग्रीमेंट नहीं है तो इस तरह की जो पेमेंट होगी परचेज वाली, जो परचेज किया उसके अगेंस्ट में अग्रीमेंट नहीं है तो वो परचेज डिसअलाउ हो जाएगा, और वो परचेज जो भी होगी आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगी और उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि परचेज आपकी इनकम बन जाएगी। पहले परचेज आपकी एक्सपेंस बन रही थी, लेकिन अब आपकी परचेज डिसअलाउ हो जाएगी और इनकम बन जाएगी, इनकम में ऐड बैक हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये तो 15 दिन वाली लिमिट क्रॉस हो गई, उस केस में अग्रीमेंट होगा तो बच जाओगे। अब समझते हैं तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो 25 मार्च 24 को बिल रिसीव किया, आपने पेमेंट करी 15 मई 2024 को। यहाँ पे क्या हुआ? 15 दिन की टाइम लिमिट को क्रॉस किया ही किया, साथ ही 45 दिन की टाइम लिमिट को क्रॉस कर दिया, क्योंकि अगर मैं 30 डेज देखूँ तो 30 डेज 25 अप्रैल को होता है, 25 अप्रैल तक पेमेंट होनी थी, और 15 दिन और जोड़ते हैं। अगर हम इसके 45 दिन के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करें, 25 अप्रैल तक 30 दिन, 10 दिन और जोड़ दिया तो ये जाएगा 5 मई, और 5 और जोड़ दोगे तो 10 मई, लेकिन ये पेमेंट कर रहे हैं 15 मई को। हालांकि 45 दिन 10 मई के आसपास क्रॉस हो जाती है। 10 मई 2024 तक अगर पेमेंट करते तो परचेज का जो एक्सपेंस है वो अलाउ हो जाता, मिल जाता, लेकिन ये 15 मई को पेमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स 45 दिन के टाइम लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, तो उस केस में जो भी परचेज किया होगा वो परचेज डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट यहाँ पे 45 दिन के अंदर हुई है। अब आप बोलोगे सूरज जी केवल MSME टैक्स पेयर के लिए तो है, सबके लिए थोड़ी है। तो मैं आपको बता दूं, देखो 90 से 80%
ऐसे टैक्स पेयर हैं जो आज की डेट में एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। लगभग 90 से 80% टैक्स पेयर ऐसे हैं क्योंकि उनको पता है कि एमएसएमई के अंदर बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं जो गवर्नमेंट देती रहती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या सामने आने वाली है, आपके पेमेंट आपको टाइमली करनी पड़ेगी क्योंकि जो परचेज कर रहे हो आप, उस परचेज की अगर आप चाहते हो कि एक्सपेंस का क्लेम मिल जाए तो आपको 15 दिन या 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। 45 दिन की पेमेंट के लिए अग्रीमेंट सभी से साइन कराने होंगे जो भी आपके सप्लायर है जिनसे आप माल खरीदते हो। एमएसएमई का मतलब भी समझ लो। माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब है जिसकी टर्नओवर एनुअली 5 करोड़ तक है और प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब हो गया या स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि ऐसे एंटरप्राइजेस जिसकी एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक है और 10 करोड़ से ज़्यादा मशीनरी में या प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। मीडियम का मतलब हो गया कि ऐसे टैक्स पेयर जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ है और प्लांट और मशीनरी में 50 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब सप्लायर को पेमेंट 15 दिन के अंदर और मैक्सिमम 45 दिन में कर सकते हैं अग्रीमेंट के साथ। और जो एमएसएमई का एक्ट है उसमें ये भी बोलते हैं कि अगर एमएसएमई टैक्स पेयर को लेट पेमेंट होती है तो उस केस में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो इंटरेस्ट रेट नोटिफाइड है आरबीआई के द्वारा। तो इसका जो सेक्शन है सेक्शन 43B का बिजनेस के अंदर बहुत ही बड़ा एक प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर हैं वो अगर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, चाहे वो छोटे सप्लायर से कर रहे हों या बड़े सप्लायर से, अब उनको ये देखना होगा कि 15 दिन में या 45 दिन में उनकी पेमेंट जा रही है या नहीं जा रही है। बिजनेस में कैसे आपको इसको मेंटेन करना होगा? देखो, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपके क्रेडिटर है उनकी लिस्ट बनानी होगी। एमएसएमई वाले टैक्स पेयर की लिस्ट अलग बना लो और अदर सप्लायर की लिस्ट अलग बना लो, ग्रुपिंग कर लो अपने बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स की। और जो एमएसएमई वाले होंगे उनको पहले पेमेंट देनी होगी, आपको ध्यान रखना। बाकी अदर वाले होंगे उनको लेट में दे देना। अब यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपने जितने भी सप्लायर हैं उनसे एमएसएमई का डिक्लेरेशन लो, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कितने कौन कौन से ऐसे टैक्स पेयर है या सप्लायर है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, आप अग्रीमेंट बना भी नहीं पाओगे, ना सन्ड्री क्रेडिटर की ग्रुपिंग कर पाओगे। तो पहले तो एमएसएमई की डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी सभी सप्लायर से। देन उसके बाद जो एमएसएमई टैक्स पेयर है उनसे 45 दिन के एग्रीमेंट साइन कराने पड़ेंगे, तभी जाके आप 45 दिन के अंदर पेमेंट करके परचेज का एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। नहीं तो 15 दिन में करनी पड़ेगी, नहीं तो जो परचेज कर रहे हो आप डिजला हो जाएगा, इनकम में ऐड बैक हो जाएगा और आपकी इनकम बन जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।